हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बन चुकी है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन इंडिया की पॉपुलेशन जो है चाइना से ज़्यादा होनी ही होनी थी। क्योंकि चाइना जो है वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाता है और इंडिया में ऐसी कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं है। इससे पहले हम जो है पॉपुलेशन के इम्पैक्ट को डिस्कस करें कि इंडिया की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसका देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और देश के आने वाले फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले हमें जरा एक पॉपुलेशन का जो ट्रांजिशन होता है कि कैसे करके पॉपुलेशन बढ़ती है और घटती है, एक बार हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश की डेमोग्राफी जो है उसके ग्रोथ के लिए, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करी जाए तो इनिशियल स्टेज में हमेशा डेथ रेट और बर्थ रेट हमेशा सेम रहता है, जो कि इंडिया के केस में तब की बात है जब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी। जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी, उस टाइम पे डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों के दोनों सेम थे, क्योंकि उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना होने के कारण जो डेथ भी थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी और जो बर्थ रेट भी थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे और कोई भी फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ उस टाइम पे होती नहीं थी। फिर जब धीरे धीरे करके इंडिया में मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने लगी और जो है दवाइयाँ सब कुछ अवेलेबल होने लगा, तो उसके बाद धीरे धीरे करके डेथ रेट कम होने लगा और बर्थ रेट कांस्टेंट ही रहा। उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है स्टेबल डेथ रेट और फॉलिंग बर्थ रेट की। जब पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं और लोग पढ़े लिखे होने लगते हैं और जागरूक होने लगते हैं, तो उसके साथ साथ जो है आपका बर्थ रेट भी नीचे आने लग जाता है। और इंडिया जो है अभी इसी स्टेज से गुजर रहा है जहाँ पे डेथ रेट कम हो चुकी है और बर्थ रेट धीरे धीरे कम हो रही है। अभी की बात करी जाए तो इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, जो कि एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी के लिए और उसके जो पॉपुलेशन है उसके ग्रोथ के लिए एक सही कंडीशन मानी जाती है। और लास्ट स्टेज जो ट्रांजिशन की होती है वो होती है जब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही कम हो जाते हैं। ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया, या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज में आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो हमारी स्टेज सेकंड होती है, मतलब जहाँ पे डेथ रेट गिरने लगता है और जहाँ बर्थ रेट कांस्टेंट रहता है, उसी फेज में जो है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हो जाता है, जो कि इंडिया में 1951 से 1981 के बीच में देखने को मिला, जब इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टैग्नेंट होने के फेज में जा रही है और आने वाले 30 सालों में जो है इंडिया की पॉपुलेशन एक स्टैग्नेंट फेज पे पहुंच जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसे फेज में पहुंच जाएगी जहाँ जो मतलब जिस फेज में अभी जो है आपको जापान देखने को मिल रहा है, चाइना देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो है इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी। तो जो अभी हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन जो हमारी पूरी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, ये जो फेज़ होता है यही किसी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव फेज़ होता है, जहाँ पे वो मैक्सिमम ग्रोथ जो है अपनी अचीव कर सकता है और एक डेवलपिंग कंट्री जो है एक डेवलप्ड कंट्री में बदल सकती है। चाइना जैसी कंट्री की बात करें, जिन्होंने की जो है वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, जिसके कारण ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों बाद जो वहाँ की पॉपुलेशन है वहाँ की हाफ हो जाएगी। और इससे जो है कंट्री की मतलब प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी यंग पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो जो देश में जो मतलब प्रोग्रेस के लिए जो काम होता है वो कौन करेगा। क्योंकि जो है आप प्रोग्रेस के लिए आप जो है ओल्ड जो एज के लोग हैं, जो वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर भी आ रहा है। और वहीं अगर जापान जैसी कंट्री की बात करें तो जापान की कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन जापान के जो लोग हैं वो खुद ही मतलब उनका मेंटल सेटअप ऐसा बन गया है कि वो कोई शादी करना ही नहीं चाहते और वो मतलब शादी को बर्डन मानते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन वो बहुत ही लो जा रही है। और मतलब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा क्राइसिस जो है जापान में आपको पॉपुलेशन का जो है आपको देखना मिल सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे करके जापान की पॉपुलेशन जो है 2060 तक जो मतलब यंग पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम इंडिया के कंसेप्ट पे वापस आते हैं कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और कैसे वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली मतलब हर तरीके से जो है फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाला है और ग्रोथ को इम्पैक्ट करने वाला है। जो सबसे पहला इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा वो खुद पॉपुलेशन का है, कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो मतलब आपका जितनी भी फैसिलिटीज़ देनी है, जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप जो है हर एक इंडिविजुअल को कैसे देंगे। उनका जो खाना पीना है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो भी सैनिटेशन है, हाउसिंग है, जो घर हैं, आपको वो सब की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी।
जहाँ जो चाइना है, चाइना की भी हमारे बराबर की पॉपुलेशन है और मतलब पहले से ही वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही है। तो उन्होंने जो एक तरीका अपनाया है, उन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग अपना सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके कारण वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग जो हैं उसी सेक्टर में काम करते हैं और उसी वजह से जो है उसका डेवलपमेंट भी हुआ है और चाइना जो आज इतना प्रोग्रेस कर पाया है, आप मतलब कह सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बदौलत है। और ये भी एक फैक्टर है कि उन्होंने जो है अपने लोगों को स्किल्ड भी बनाया है। वहीं अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी भी काफ़ी पीछे है और इंडिया को अगर कम्पीट करना है और इंडिया को अगर अपने जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, उनको जॉब देनी है, उनके जो इकोनॉमी जो है अच्छी रखनी है, तो इंडिया में जो है जॉब प्रोवाइड करानी पड़ेंगी ताकि जो है लोग जो है एक डिसेंट लाइफ जी सकें और मतलब उनको जॉब मिल सके, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो जो है अपना रहन सहन कर सकें। अब ये बात है कि गवर्नमेंट जो है स्टेप्स उठा रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का मतलब पूरी कोशिश कर रही है। स्टार्टअप को जो है फंड दे रही है, उन्हें जो है इनक्रेज कर रही है। जो बाहर की कंपनियां हैं उनको भी इनक्रेज कर रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ पे स्किल जो है आपको अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो है उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो आपका खाना पानी वगैरह सब है, इसकी अवेलेबिलिटी भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आने वाले फ्यूचर में। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे सामने रहने वाला है वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज जो है ड्रास्टिक इफेक्ट डालेगा हमारे एग्रीकल्चर पर और हमारे जो पॉपुलेशन है उसका एक काफ़ी लार्ज परसेंटेज जो है आपका एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट है। और अगर एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से सफ़र करेगा तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन करना, चाहे वो मतलब वो फार्मर्स हों जिनको मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो रहा हो, या फिर चाहे वो लोग हों जो कि डिपेंडेंट हैं उन फार्मर्स में अपने खाने के लिए, उन सब के लिए जो सिचुएशन होगी वो काफ़ी मतलब हार्ड होगी फ्यूचर में अगर क्लाइमेट चेंज की बात करी जाए तो। वहीं अगर डेमोग्राफी के पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात करी जाए तो इंडिया जो है 2030 तक 2030 तक ये अज्यूम करती है कि वो जो है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया जो है एक मैसिव पॉपुलेशन का हब है और कंज्यूमर ड्रिवन पॉपुलेशन है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर मार्केट है वो बहुत बड़ा है। इससे जो है इकोनॉमी के लिए कई दरवाजे खुल जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट के हों चाहे वो ग्लोबल मार्केट के हों। बहुत बड़ी पॉपुलेशन होना का मतलब ये है कि जो और कंपनीज़ हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इस कंट्री में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंट्री में जो है कंजप्शन जो है बहुत ज़्यादा होगा। और इससे जो है कोई भी कंपनी होगी अगर वो एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। आप कोई भी प्रोडक्ट निकालोगे तो उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसी कंट्री में चल सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है कंज्यूमर ड्रिवन है। लेकिन ये भी सच है कि जो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इनसफिशिएंट भी हैं और जो लोगों की स्किल है वो भी इनसफिशिएंट है और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जिसकी वजह से हमें रिसेंट ईयर में जो है अभी आप देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत जो यूथ है उनको जॉब नहीं मिल रही है या वो जॉब करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक ऐसी जॉब नहीं मिल रही है जो कि उन्हें सही लगे। इंडियन गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम और जो मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया है जिसमें मतलब वो इनक्रेज करते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो और अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को कि वो जॉब करें, और उसके साथ साथ स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम भी रन कर रही है ताकि लोगों को स्किल प्रोवाइड की जा सके ताकि वो जो है इंडस्ट्री में मतलब जो स्किल चाहिए उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। लेकिन भले ही इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हो और सबसे यंगेस्ट भी है, पर फिर भी इंडिया के जो है सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही जो है स्किल्ड है। और इसका जो मतलब ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है हमारी एजुकेशन का। जो हमारे देश में एजुकेशन है वो मतलब टेक्स्ट बुक्स के ही इर्द गिर्द घूमती है और यहाँ पे जो है मतलब इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती और ना ही मतलब ढंग की ट्रेनिंग कराई जाती है, वो स्किल दिए जाते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए चाहिए होते। यही एक कारण है कि देश में जो है इतने सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, फिर भी जो है वो जॉब उनको मिलनी मुश्किल हो जाती है। उसका एक मेन रीज़न यही है कि जो स्किल है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जो यहाँ का करिकुलम है वो इतना लैक करता है जो मतलब बाहर की कंट्रीज़ हैं उनसे, कि उनके लिए जो है नॉर्मल जॉब जो है एक्वायर करना भी मुश्किल हो जाता। मैंने रिसेंटली जो है एक चाइनीज़ सीरीज़ देखी थी, तो उसमें एक मतलब स्टोरी लाइन है, एक लड़का होता है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो वो जो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेता है उस यूनिवर्सिटी का जो मतलब करिकुलम दिखाया गया है, मतलब कैसे वो बच्चे जो है अपने आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद ही जो है उस ग्रुप में जो है प्रोजेक्ट बनाकर जो है कंपनियों से डील करते हैं, जो कि हमारे देश की यूनिवर्सिटी में तो देखने को मिलता है नहीं। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है ये इंडिया की एक
और जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो लोग अमीर हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और एक ऐसा मेजर सेक्शन है जो कि पुअर्टी में रहता है। तो आने वाले टाइम में जो है मतलब जो पुअर्टी है और जो इनइक्वालिटी है उसको टैकल करना भी इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है, क्योंकि बिना इनइक्वालिटी को कम किए कंट्री का मतलब प्रोग्रेस होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपका एक मेजर सेक्शन जो है पॉपुलेशन का जो है अभी भी मतलब गरीबी में है और ऐसे या फिर ऐसी कंडीशन में है कि जहां उसको अपनी डेली की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है, और एक ऐसा सेक्शन है जो कि इतना पैसे वाला है कि वो कितना खर्च कर रहे हैं उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस इनकम इनइक्वालिटी को हमें दूर करना होगा, तभी जाके जो है हम एक डेवलप नेशन बनने की तरफ अपने कदम उठा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो ओवर पॉपुलेशन है ये और क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, तो वो होगा पॉल्यूशन और वेस्ट। क्योंकि इंडिया में जो है पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है और साथ में वेस्ट मैनेजमेंट में भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पुअर है। आने वाले टाइम में तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करे जिससे कि पॉल्यूशन जो है कम हो। ऑलरेडी इंडिया की जो है टॉप टायर सिटीज़ जो है दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से आती हैं, और साथ ही में अगर इंडिया को डेवलप होना है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, और इंडस्ट्रीज़ जो है डायरेक्टली पॉल्यूशन से लिंक करती हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ऐसे डेवलपमेंट करें, ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कि पॉल्यूशन कम से कम हो, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। दोस्तों, कंक्लूजन देखा जाए तो कि अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें उस पॉपुलेशन को यूज़ कैसे करना है, और साथ ही साथ में जो है हर चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करनी है, और साथ में एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी को लेकर भी साथ में चलना पड़ेगा। तो हमने जो ये पॉइंट डिस्कस करे हैं, आई होप कि आपको ये अच्छे लगे हों और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको ऐसे ही और टॉपिक्स में वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।